जी प्रणाम। हम अजीत कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज भाषण चौधरी। दोस्तों मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का यह मौका मिला है, क्योंकि समय के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ और आप तक जो सूचना है वो एआई वीडियो के माध्यम से, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचती है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार और भ्रष्टाचार। जी हाँ, भ्रष्टाचार वर्ड सुनते ही दिमाग हिल जाता है, लगता है कि भाई अब पैसे की उगाही होगी। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार इतनी जड़ मजबूत बना चुकी है कि उसको एकदम से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। यूँ कह लें कि भ्रष्टाचार का अब चेन बन चुका है, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा हायरार्की है जो कि उस भ्रष्टाचार के लिए सब जिम्मेदार है। किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत होगा, क्योंकि एक आदमी ईमानदार भी हो जाए तो अगला आदमी कोई काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो चार चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, खास करके जो बिहार गवर्नमेंट का, वो आप सबको पता है कि आज के डेट में अधिकारियों का सिस्टम बन चुका है, नेताओं का सिस्टम नहीं है। नेता और अधिकारी तालमेल बना करके आगे काम करते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि डुमरा के एक अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा गए थे राजस्व के, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो क्या आज की डेट में डुमरा में भ्रष्टाचार बंद हो गया है? जो राजस्व का जो डिपार्टमेंट है, मैं तो दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में आप एक दाखिल खारिज आप करा करके दिखाइए फ्री में, फिर हम आपको मान जाएंगे। लेकिन जब अधिकारी पकड़ाते हैं, वो जाते हैं, फिर नए वाले आते हैं, फिर वही काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि जब तक पूरी व्यवस्था चेंज नहीं होगी, पूरा जो हायरार्की है वो चेंज नहीं होगा, कोई बढ़िया प्रतिनिधित्व नहीं आएगा, तब तक ये हायरार्की चेंज नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप एक आदमी ईमानदार भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ साल पहले की बात बताता हूँ कि एक मेरे रिश्तेदार थे, राजस्व में ही थे, और मुझे पता था कि वो पैसे नहीं लेंगे, लेकिन जो उनके ऊपर वाले थे वो बिना पैसे के कोई काम नहीं करते थे। तो अगर हम रिश्तेदारी निभा भी लेते, वो रिश्तेदारी हमारे साथ निभा भी रहे थे, हमको पता था कि इनके पास पैसे नहीं जाएंगे, पैसे ऊपर जाना है, तो मैं ये बिना सोचे समझे कि भाई ये पैसे हमसे नहीं मांगेंगे, हमने कहा कि भाई ऊपर जो खर्चा है आपको मुझे बता दीजिए, उस पैसे को हम दे देंगे। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं देंगे, आप कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि बताइए आप घूस देते हैं और कैमरा ऑन कैमरा बोलते भी हैं। भाई मेरे, अगर काम कराना है तो देना ही पड़ता है, ठीक है? नहीं देंगे तो काम नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरा पंचायत भाषण मछौतरी, हम मुखिया हैं और डिपार्टमेंट से तालमेल बैठा करके काम करते हैं। आसपास के जितने भी पंचायत देखेंगे उसमें शौचालय की पेमेंट बहुत अधिक मात्रा में हो चुकी है, एक भाषण मछौतरी को छोड़ करके। हमारे यहाँ भी हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि बिना पैसे लिए वो वहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र ही नहीं करते। अब इसमें मुद्दा आ जाता है भ्रष्टाचार का। अगर हम जनता से पैसे लेंगे, ऊपर देंगे, तो वो फटाफट पैसे आगे से भेजेगा। अगर जनता से हम पैसे नहीं लेंगे तो ऊपर हम दे भी नहीं पाएंगे। यही उस वीडियो में मुखिया जी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ऊपर वाला सीधा कहता है कि औकात नहीं है तो पेमेंट क्यों कराते हो। हम तो अधिकारी से लड़ जाते हैं, पीछे आपने देखा भी होगा था, एक अधिकारी से मारपीट की नौबत आ गई थी, पूरा मारपीट भी हो गया था। तो भाई मेरे, एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना बहुत मुश्किल है अगर इस सिस्टम में आप रहना चाहते हैं तो। रही बात कि बिहार में कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दीजिए, एक मुखिया से आप 1000 साइन करवा लीजिए, वो फ्री में कर देंगे। आइए हमारे पास, हमारे पंचायत कोई मैटर, हम भी आपको फ्री में साइन करके देंगे, अगर वो कार्य होने वाला है तो। लेकिन पंचायत के बाद आप ब्लॉक जाइए, जिला स्तर पर जाइए, जहाँ भी जाइए, आपको बिना पैसे लिए हुए एक काम नहीं करने वाला है। और कोई अगर हमें जिम्मेदारी ठहराए कि भाई आप घूस लेते हैं, ये करते हैं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। अभी भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार एकदम से रोक देंगे तो काम भी पूरा का पूरा रुक जा रहा है। और यही जनता जो आज
जो ब्लेम लगा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, कल होकर के अगर कार्य नहीं होगा तो फिर वो यही जनता कहेंगे कि आपने कोई कार्य नहीं किया। तो मजबूरी भी है कि आगे वाले को भी खुश करना है। आगे वाले अगर पैसे नहीं लेंगे तो नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने इससे बचने का एक और उपाय निकाला हुआ है कि समय समय पे हम अपने पंचायत में शिविर लगवा देते हैं। मान लीजिए आवास का शिविर है, शौचालय का शिविर है, चाहे लेबर कार्ड का शिविर है, चाहे ऐसे तमाम तरीके के बहुत सारे योजनाएं हैं जिनका शिविर हम लगा देते हैं। अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप भी आइए और बैठिए और एक शिविर में आप देखिए जनता कैसे त्राहिमाम है और जनता का कार्य भी कुछ हो जाए। अधिकारी मान भी जाते हैं। अमूमन अगर लार्ज स्केल पर अगर कहें तो वो नहीं पॉसिबल है हर पंचायत के लिए, लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो अधिकारी हमें समय दे देते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, इसका नतीजा है कि पीछे बहुत सारे शिविर हम लोगों ने लगवाए हैं जिसमें मुफ्त काम हम लोगों ने करा करके दिया है। तो भ्रष्टाचार को कम करने का वो भी एक तरीका है कि भाई आप शिविर लगवा दीजिए, शिविर में नाश्ता पानी का व्यवस्था कर दीजिए, जनता आएंगे वहाँ पे काम करवाएंगे और जनता अपने घर जाएंगे, अधिकारी महोदय जो है अपने घर जाएंगे। एक वो भी तरीका है। लेकिन एक लेवल और भी आता है कि जो ओरिजिनल लाभुक नहीं है, जिनको लाभ नहीं मिल सकता। सपोज मान लीजिए कि अभी आवास की एंट्री चल रही है और जिनका पक्का मकान है उनको आवास नहीं देना है, लेकिन वो लोग भी लगे हुए हैं कि भाई हमको भी मकान मिल जाए, हमको भी मकान मिल जाए। अब यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है कि आप जब अधिकारियों से गलत करवाएंगे तो फिर अधिकारियों को पैसे चाहिए, तो जनता अपना ब्लेम सारा का सारा दूसरे पे डाल देती है कि भाई वो ये कर रहा हो। आप ये देखिए ना कि आप भी ओरिजिनल लाभुक है या नहीं। और एक जनप्रतिनिधि जो डेली विभाग से मिल करके काम करता है, आप जा करके अधिकारी को कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग को कार्य करना है, डेली उसी अधिकारी के बीच रह करके कार्य करना है, उन्हीं से काम करवाना है, तो हम लोगों को भी तालमेल बैठा करके ही काम करना पड़ता है। रही बात भाषण मछा दक्षिणी के मुखिया जी बबलू जी, हमारा पंचायत बगल में है। भाषण में एक्चुअली 2 पंचायत है, एक उत्तरी है एक दक्षिणी। उत्तरी का मुखिया मैं हूँ, दक्षिणी के मुखिया बबलू भाई। आप जा करके देखिए वहाँ पर कास्टिज्म हो चाहे जो भी हो, जानबूझ करके उनको टारगेट किया जाता है। पूरे पंचायत में एक बबलू मुखिया जी का ही परिवार ऐसा है जो कि अलग कास्ट है, बाकी सब अलग अलग कास्ट से। तो गिनती के उनके परिवार में 10-12 लोग होंगे। अब इतने बड़े बिहार में जहाँ पे जातिवाद चरम सीमा पर है, वहाँ पे एक पंचायत का मुखिया जो कि 10-12 घर ही हैं, 10-12 वोट ही होंगे, घर तो 3-4 ही हैं, और वो मुखिया बन जाते हैं। तो लोगों को उससे भी तकलीफ है कि भाई ये एक घर होकर के कैसे मुखिया बन गया और हम लोग इतने संख्या में हैं। अरे भाई आप उस हिसाब से काम करो, जनता का विश्वास जीतो, आप ही मुखिया बनेंगे। मुखिया जी का यही कहना था वीडियो में कि भाई अधिकारी से जाकर के बात कर लीजिए, या फिर अधिकारी मानेगा तब तो हम मानेंगे कि आप हमें दे या ना दे, उनको तो अधिकारियों को देना। ये सही बात भी। मैं किसी एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा और मैं आपको बड़ी क्लियर बात कह देना चाहता हूँ कि अधिकारी सीधा काउंटिंग करके कहता है कि भाई आपके आवास में चाहे आपके शौचालय में इतना गया है, इतना पैसा आप पहुँचा दीजिए। यही बात बोलते हैं। ऑन कैमरा आकर के कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एकदम क्लियर आपको बोल देता हूँ कि अधिकारी सीधा कहते हैं कि अगर नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दीजिए, क्यों कर रहे हैं काम। अब जनता ये कहती है कि भाई आपसे काम नहीं होने वाला तो क्यों मुखिया बन गया। इसी बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए ये सारा खेल चलता है, और ये खेल एकदम से आप ख़त्म नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ब्लॉक के अधिकारी ईमानदार हैं तो उनको जिला में देना है। अगर वो जिला में नहीं देंगे तो उनमें तरह तरीके के जांच बैठेंगे, उस पर सोपज होगा, ये वो। हम लोग को भी धमकी दिया जाता है कि अगर ये कार्य नहीं कीजिएगा, यहाँ ये परमिशन नहीं दीजिएगा तो हम 18/5 लगाएंगे। 18/5 एक ऐसा नियम है जिससे मुखिया को हटाया जा सकता है। तो क्लियर धमकी मिलता है, अफसरशाही है, क्या कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई आपने वीडियो सही में सोशल मीडिया पे शेयर किया है, बहुत बढ़िया बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बढ़िया बात है, हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम आप सबका साथ देंगे। आप कम से कम कुछ आवेदन तो दो, जिला लेवल पे चाहे वहाँ लेवल पे। तो आप एक सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हो कि ये देखो भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है। आप लोगों ने पीछे देखा होगा, एक जज साहब के घर से 20 करोड़ रुपया कैश निकला, और जज साहब ऐसे सिस्टम में थे कि उनको हटाया भी नहीं जा सकता है, उनको तबादला कर दिया गया कि यहाँ से वहाँ। अगर आप किसी जनप्रतिनिधि की बात करें, एक मुखिया है, 5,000 रुपये वेतन है, दिन रात लगा रहता है, 5,000 रुपये चाय का भी खर्चा नहीं निकल पाता है, क्या करेगा।
अगर योजना की बात करें, सरकार को क्या एमएसपी नहीं पता है? बिल्कुल पता है। आप बताएं बिहार के किस कोने में 5 रुपये में ईंटा मिलता है? एक रेड ब्रिक्स जो लाल ईंट है उसकी कीमत सरकारी रेट 5 रुपये, उसमें भी 10% की रॉयल्टी है, जीएसटी है 12% की। ये सब खर्चा काटते कूटते 4 रुपये के आसपास कहा जाता है। 4 रुपये में से भी विभाग का कमीशन अलग से देना होता है। तो ये 4 रुपये तो छोड़िए, 5 रुपये में आप ईंटा दिला करके देख लीजिए, एक नंबर। तो सरकार को ये पता है, तब भी वो सरकार रेट नहीं बढ़ा रही। तो भ्रष्टाचार तो सरकार भी चाह रही कि भ्रष्टाचार हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? 262 रुपये में सीमेंट का बोरी आप हमको दिला करके दीजिए। 262 रुपये में एक बोरा सीमेंट सरकारी रेट लाइए, करते हैं काम बढ़िया। नहीं पॉसिबल। क्या किया जा सकता है? किया यही जा सकता है कि सवाल सिर्फ मुखिया से नहीं होने चाहिए, अधिकारी से भी होने चाहिए, आपके बड़े नेता से भी होने चाहिए और सरकार से भी होना चाहिए। किसी एक जनप्रतिनिधि को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं, आप अधिकारी को भी तो ब्लेम कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो हमारे साथ धरना प्रदर्शन पे जाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? अगर आप लोग चलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं डुमरा में अधिकारी के खिलाफ चाहे सरकार के खिलाफ, आइए। फिर उस समय आपको ये लगेगा अरे ये तो नेतागिरी कर रहा है। तो भाई मेरे, जब अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो आप भी भ्रष्टाचार का पात्र, आप भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप किसी का चेहरा देख करके, किसी का व्यक्तिगत लाभ में आकर के किसी को अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है, एक वीडियो बना देते हैं। जिन लोगों ने वीडियो बनाया उनके घर में भी मुझे पता है कि राइस मिल है, किसान राइस मिल। एकदम क्लियर में बोल देता हूँ कि बताएं हमें बिहार में जितने भी राइस मिल हैं, क्या वो पेपर पे काम नहीं करते हैं? क्या वो पेपर पे अपना जो चावल है वो नहीं बेचते हैं? सब बेचते हैं, सब अधिकारियों से मिलकर करते हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाई एक आदमी क्यों, आप अपने घर में भी आवाज उठाइए। मैं तो 1000 ऐसी चीजें गिना दूंगा जो पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है। हर चीज का कंट्रोल एक मुखिया के हाथ में नहीं होता, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर आप एक आदमी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो साथ साथ उसके 1000 आदमी जो है वो लगे हुए हैं, वो भी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी लाइन हमने कहीं सुना था कि भाई जिसको मौका नहीं मिला वही ईमानदार है। हाँ, जिसको मौका नहीं मिला वही ईमानदार है। जिसको मौका मिला है उसने कुछ न कुछ गलती की है, और अगर सही गुणवत्ता के हिसाब से कार्य हो तो कार्य में कम से कम 30 से 40% का नुकसान ही होगा। जिस हिसाब से सरकार ने ये मापदंड तय किया है, 30% के आसपास घर से लगाना पड़ेगा। आप लोग अगर आयरन की बात करें, रो आयरन भी आपको 60 रुपये किलो से कम का नहीं मिलेगा। 3600 रुपये किलो रड का दाम है। अगर जो घर आप बनाते हैं जो 12 mm का 16 mm का रड रखता है, 3600 रुपये सरकारी रेट। मार्केट में जाकर के देखिए 8000 से कम का नहीं। तो भ्रष्टाचार तो सरकार खुद ही कह रही है कि वो करो। अगर हमारा जो सचिव है वो उसको 80,000 रुपये वेतन मिलता है, और कोई एक मुखिया है उसको 5,000 रुपये, तो सरकार ये भली भांति या तो समझ रही है कि मुखिया भ्रष्टाचार करेगा, और जो नहीं भी करेगा उसको करने पे मजबूर किया जाएगा, और जहां भ्रष्टाचार नहीं होंगे उस पंचायत में कार्य नहीं होगा, ये भी तय है। क्योंकि एक आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक आदमी के ईमानदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देख, क्लियर आदमी हूं, जिद्दी आदमी हूं। प्यार से आओगे तो जान दे देंगे, ईगो में आओगे तो जान ले लेंगे। एकदम क्लियर। बिहार की एक विडंबना है कि जो लोग जिस लेवल पे है आपको उसी लेवल पे देखना चाहते हैं। कुछ साल पहले हमने एक गाड़ी दी, लोगों ने बहाना में, अरे देखो मुखिया बनते हैं, इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो सालों, मुखिया बनने से पहले मेरे पास 3-3 कार थे। तुम्हारी औकात जितनी है उसी लेवल पे तुम सोचोगे। एक दिन मैं बहुत टेंस था, एक मित्र से मिला, वो बोला कि भाई बहुत टेंशन में लग रहा है। क्या? अरे साला क्या बोले यार, इतना मेहनत करते हैं, जनता के लिए लगे रहते हैं। कुछ लोग उसमें से, कुछ चंद लोग जो 200-500 रुपये के लिए दिन भर इधर से उधर करते रहते हैं, और वो कहता है कि यार देखो पंचायत का सारा योजना बेच करके खा गया, ये कर दिया, गाड़ी खरीद लिया। आज के डेट में भाई योजना खाने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। आप एक एक योजना का एक एक डिटेल्स ऑनलाइन देख सकते हैं। आप ऑनलाइन आइए, एक एक चीज़ डिटेल्स आपको दिखेंगी, कहाँ पे योजना क्या खर्चा हुआ। और एकदम क्लियर और भी बात कह देना चाहता हूँ कि
कि बिना काम कराए, बिना जियो टैग के अब कोई भी योजना का पैसा नहीं निकलता। काम कराने के बाद तो सालों साल लटकना पड़ता है, तब जाकर के पेमेंट मिलते हैं। मनरेगा का पेमेंट 2-2 साल 3-3 साल पे होता है। आप आओ काम करो यार, काम हमसे लो, काम करो। अगर पैसे कमाने हैं तो काम करो, बिना काम के कोई पैसे आपको नहीं देने वाला है। रही बात कि पीछे एक और कांड भासर में आप लोगों ने देखा होगा कि आवास सहायक के साथ मारपीट हो गई। क्या करे वो बेचारा, आवास सहायक अगर नहीं देगा ऊपर पैसे तो गाली सुनना पड़ता है, उसको सस्पेंड करने का धमकी दिया जाता है। क्या करेगा वो पैसे? अगर आप आवास सहायक से मारपीट करते हैं, आप उसी को भ्रष्टाचार के दोषी मानते हैं, तो आप चलिए हमारे साथ ब्लॉक में, वहां आप बात कीजिए ना। चलिए जिला में आप हमारे साथ वहां बात कीजिए। तो किसी एक आदमी को पकड़ के पीट देना, उसका 8,000 10,000 रुपये का वेतन ही है, 8-10 हज़ार रुपया तेल में इधर से इधर वो खर्चा करता है। अधिकारी के लोड में, प्रेशर में रहता है, पैसा नहीं देगा तो उसकी जान से मारने, नौकरी के खतरा रहता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हर चीज़ का कंट्रोल नहीं है। हम लोग शिविर लगा देते हैं, शिविर में आइए, फ्री में काम कराइए। तो जनता को, वो भी कुछ लोग हैं, वो उनको चाहिए कि घर बैठे आकर के हमारा कोई काम कर दे। तो भाई अगर आप एक्स्ट्रा सुविधा चाहोगे तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपके घर तक जाएंगे, वो तो 2 पैसे का उम्मीद रखेंगे ना। या फिर आप फ्री में आओ, काम करो। सब फ्री में काम करते हैं हम लोग। रही बात की बबलू जी से, एक और समस्या है कुछ लोगों को, जो नेता किस्म के लोग हैं कि इतना दिन से नेतागिरी कर रहे हैं और किसी का कोई दाल गल नहीं रहा है। जिस सिस्टम में बबलू जी जाते हैं उस सिस्टम को बढ़िया से चलाते हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि भाई जितना रोड, जितना नली गली उन्होंने बनाया है भासर मछा दक्षिणी में, उतना उत्तरी में हमसे नहीं बन पाया, हम नहीं बना पाए। दिन भर वो रोड पे आपको मिल जाएंगे, भाई कहीं रोड ढलाई हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। हमारे यहाँ पहले से भी रोड की स्थिति अच्छी थी। मैं पुराने वाले जो मुखिया रहे हैं उन लोगों को भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अच्छा काम किया है, तभी जाकर के हमारे यहाँ अमूमन रोड बन चुके थे। जो जिसमें ज़्यादा विवाद था या फिर 1-2 रोड छूटे हुए थे, उनको हमने क्लियर किया है, उनको हमने पक्का किया है। ऑलमोस्ट 99% रोड हमारे पंचायत के एक दूसरे गांव से जोड़ने वाले बन चुके हैं। और जो नई सड़क है, जो मुख्य सड़क है, वो बन चुके हैं। और जो नई सड़क है तो वो तो भाई प्रक्रिया है, वो तो प्रोसेस चलता रहेगा, घर बनते रहते हैं, सड़क भी बनते रहता है, तो ऐसे ही काम होता है। तो मेरा कहना एकदम क्लियर है कि भ्रष्टाचार के दोषी सिर्फ एक जनप्रतिनिधि या फिर सिर्फ एक अधिकारी नहीं। भ्रष्टाचार के दोषी ये पूरा तंत्र है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। पंचायत में, अभी बिहार के सभी पंचायत में सोलर सिस्टम लगा है, जो लाइट लगा है, लगभग सभी पंचायत में लगे हैं। कुछ पंचायत में अभी बाकी है, जो सेकेंड फेज में लगना भी है। उस सोलर की कीमत जानते हैं आप? उस सोलर की कीमत जानते हैं आप? उस सोलर की ओरिजिनल कीमत जो मार्केट कॉस्ट है वो 8 से 10 हज़ार रुपये की, 8 से 10 हज़ार रुपये की। सरकारी बिलिंग कितने की है? 30 हज़ार से भी ऊपर की कीमत है। पेमेंट किसको करना है? एक मुखिया को करना है पेमेंट, ठीक है। पूरा सिस्टम सेट राज्य से ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिला लेवल के भी अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है। अब पंचायत और मुखिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं थी उनको ज़बरदस्ती बैठा करके सिक्योरिटी दी जाती है, और जो नहीं देते हैं उनको 18-5 लगा करके मुखिया से हटाने की बात कही जाती है। अलग अलग तरीके की जांच झेलना पड़ता है, अलग अलग तरीके का प्रेशर झेलना पड़ता है। कौन संभालेगा इसको? है हिम्मत, डालिए एप्लीकेशन, चलते हैं आपके साथ। नहीं है ना? तो अगर आप अपना काम छोड़ करके नहीं जाएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल देने से भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, इससे क्या होगा? FIR होगा, फिर कुछ दिन में भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक लेवल पे तो है नहीं। FIR होगा, पुलिस के पास केस जाएंगे, पुलिस वाला भी भ्रष्टाचार करेंगे। इवन 1-3 तो मतलब मैं अपने सहयोगी के साथ कोर्ट में किसी काम से पहुंच गया। एक भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो कहाँ जाएगा? पुलिस पकड़ के उसको ले जाएगी, उसको कोर्ट में पेश करेगी, उसको जेल भी होगा, तारीख चलेंगे, तारीख पे वो जाएगा, और तारीख पे जाकर के फिर जज के नीचे जो बैठे रहता है वो भी पैसा लेता है, बिना पैसे के तारीख भी आपको नहीं देता है। बड़ा मतलब विडंबना है कि मैं अपने सहयोगी के साथ उस कोर्ट में गया तो ऊपर जज साहब बैठे हुए थे, नीचे वकील और उनके जो पेशकार वगैरह होते हैं,
और एकदम क्लियर करा था कि दीजिए ना भाई। हम कहे कि बताओ, हम दोनों आदमी आपस में देख करके मुस्कुरा रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार करके आदमी जेल जाता है, जेल से कोर्ट का चक्कर लगाता है, और यहाँ जज साहब बैठे हुए नीचे देखो क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर आप बात करें, सबसे ज़्यादा अगर पैसे की लेन देन की बात करें, तो ये आपका कोर्ट में भी होता है, क्योंकि एक आदमी जिम्मेदार नहीं, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और सिस्टम बदलेगा तभी ये व्यवस्था बदलेगी, नहीं तो भ्रष्टाचार किसी एक आदमी की बस की बात नहीं है कि वो भ्रष्टाचार रोक दे। ऐसे ही लालछन रखते रहेंगे। एक और कारण है, बबलू जी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो कि पर्सनल स्वार्थ में, उनका कुछ ज़मीनी विवाद था, उसके भी चक्कर में वही लोग कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मेरे पीछे भी लगे थे, अलग अलग तरीके से प्रेशराइज करने का, अलग अलग तरीके से काम में बाधा डालने का। आप लोगों ने देखा होगा, हम तो सब वीडियो लाइव डाल देते हैं कि बस पर आपका कार्य रोकना हो, चाहे पंचायत भवन में ताला मारने की बात हो। वो लोग तो हर कंडा अपना चुके हैं। उनके एक बड़े लीडर थे जो अपने आप को बड़ा लीडर कहते हैं, उन्होंने जाते जाते विधान परिषद में भी डाल दिया कि दबंगई करता है, जमीन हड़प लिया है मेरे लिए। किसका हड़प लिए हैं बताए जरा। तो लालछन तो लगेंगे भाई, नेतागिरी में आए हो तो लोग तो उंगली उठाएगा। रही बात कि कार्य कैसे होना है, कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है, समस्या है, आप कमेंट्स करके बिल्कुल बताइए, फ़ोन करके दीजिए। हमको पता है कि बहुत सारे लोगों की जल गई होगी। अब बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करके उल्टा पलटी बोलेंगे। बोलेगा तो बोलो, तुमसे डरते हैं? बरका बरका आया, बरका बरका गया है? तो भाई मेरे, किसी एक आदमी को ब्लेम ना करें। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। सिस्टम को बदलना होगा, तभी जाकर के ये करप्ट सिस्टम जो है ख़त्म होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो गवर्नमेंट प्लस जो जनप्रतिनिधि है उनके बीच का जो सामंजस्य है उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे पता है कि कुछ लोग का फ़ोन एकदम पक्का आएगा वीडियो देखने के बाद, चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, या फिर कुछ गांव के लोग, कि आप भ्रष्टाचार के सपोर्ट में नहीं है मेरे भाई। मजबूरी है कि अगर अभी हमें काम करना है तो जो सिस्टम है उस सिस्टम के दायरे में ही रख कर काम करना पड़ेगा। सिस्टम से अलग होंगे, कार्य नहीं होगा। और जो जनता आज कह रही है कि करप्ट है, चाहे भ्रष्टाचार करता है, वही जनता कल खड़ा होकर के बोलेगी आपने कोई कार्य नहीं किया। आप पहले सही बनो, उसके बाद सामने वाले पे उंगली उठाओ। और जब उंगली उठाते हो तो लड़ने की भी ताकत रखो, और हम सब मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।